अस्सलाम वालेकुम। तो हम कल डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्टिविटी चैप्टर 8 क्लास 9th की एक्सरसाइज क्वेश्चंस और टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस। तो उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास रह गए थे, तो उनको हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो वो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्यों कम हो जाती है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप अटोमिक साइज ऑफ मेटल इंक्रीज। जैसे ही हम नीचे जाते हैं जो अटोमिक साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब नीचे वाले एलिमेंट्स का अटोमिक साइज ज़्यादा होता है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। तो जो एटम की एबिलिटी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ऑल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो जो रिएक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं। स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा सभी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लेकिन अल्कली मेटल्स के नहीं होते। दे पोसेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। दे आर मालेबल एंड डिक्टाइल एंड गिव ऑफ टोन व्हेन हीट। मालेबल क्या होता है, कैन बी हार्म्ड इनटू शीट, मतलब उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डिक्टाइल होता है कि उनको वायर्स में कर सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव हाई डेंसिटीज। दे आर हार्ड। ये हार्ड होते हैं, एक्सपेक्ट सोडियम और पोटाशियम के अलावा बाकी हार्ड होते हैं। वाई नाइट्रोजन फॉर्म कंपाउंड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल डायरेक्टली। जो नाइट्रोजन है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डिंग क्यों करता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल बीन्स इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडली। नाइट्रोजन बीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट these electrons. The compound of nitrogen with alkaline earth metal are called nitrides. जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, इसलिए वो लूज़ कर देते हैं अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो नाइट्रोजन है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह वो जो कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन के वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करके नाइट्राइड्स बना देते हैं। 3Mg प्लस नाइट्रोजन Mg3N2। Why the second ionization energy of magnesium is higher than the first one? The first ionization energy of magnesium is low, but the second ionization energy of magnesium is very high. It is very difficult to remove second electron from magnesium ion as nuclear charge attract the remaining electrons strongly. As a result of this attraction, size of ion decrease. वो कहते हैं जो पहला जो होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है जबकि दूसरी वाली ज़्यादा होती है, क्योंकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन होती है वो उस पर जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी वजह से अट्रैक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अट्रैक्शन साइज जो होता है वो आयन का डिक्रीज हो जाता है। हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्रुप 2A मेटल्स। Group 2A metals are less reactive toward oxygen and oxides are formed on heating. जो ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं उनके लेस रिएक्टिव होती है उनकी तरफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्साइड बना देते हैं हीट करने पे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2MgO बना देता है। What is the relationship between electropositivity and ionization energy? Electropositive character of an element depend on its ionization energy. किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। द एलिमेंट हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी आर मोर पॉजिटिव। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियड में तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज क्यों होती है। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से जो साइज़ है वो डिक्रीज हो जाता है।
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रॉन्गली बाउंडेड विद न्यूक्लियस। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली बाउंड कर जाते हैं न्यूक्लियस के साथ। ड्यू टू दिस आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड अपॉन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो साइज और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी विच इन टर्न डिपेंड अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी पे। जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज पे। तो जो स्मॉल साइज़ एटम्स होते हैं विद हायर न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। जो स्मॉल साइज़ के एटम होते हैं उनका जो होता है चार्ज ज़्यादा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। इन दिस वे एटम हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक। तो इस तरह वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल्स। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वो अल्कली मेटल से क्यों ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे विच इन टर्न डिपेंड अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है तो जाहिर बात है वो आगे डिपेंड करेगा साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे। स्मॉल साइज एटम्स जो होते हैं विद हायर न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। जो छोटे साइज़ के एटम्स होते हैं और जिनके ऊपर हायर चार्ज होता है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होती है। इन दिस वे एटम हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक। और इस तरह वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक होते हैं। तो यही रीज़न है कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनका साइज़ ज़्यादा होता है तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। इसी तरह दे हैव हाई मेटालिक करैक्टर। वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव। सिल्वर और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव क्यों है। किसी भी मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है ना मेटल की वो डिपेंड करती है उसकी टेंडेंसी पे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है। जो सिल्वर और गोल्ड है ना डू नॉट लूज़ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली। वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करते तो इसलिए वो लीस्ट रिएक्टिव है। कैन प्योर गोल्ड बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स इफ़ नॉट वाई। जो प्योर गोल्ड है ना उसको हम यूज़ नहीं कर सकते ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए क्योंकि जो गोल्ड है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है टू बी यूज़ एज सच। और उसको फिर हम क्या करते हैं उसको अलॉय करते हैं कॉपर के साथ सिल्वर के साथ और किसी दूसरे मेटल के साथ। तो इसलिए हम उसको प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका पहली चीज़ थी जो इफ़ नॉट तो वाई। तो इसका आंसर यही बनेगा कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसको वो बहुत सॉफ्ट होता है तो इसलिए उसको हम किसी के साथ अलॉय करते हैं। वाई कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर जो है एक एक्सीलेंट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ ऑल्सो हाईली डिक्टाइल एंड मालेबल मेटल। तो इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं वो हाईली डिक्टाइल और मालेबल होता है मतलब वो ईजीली वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कॉपर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने में। What is the trend of variation in density of alkali metals? When we move from top to bottom in a group, the increase of nuclear mass of alkali metal is greater than increase in their atomic size. Therefore, the density of alkali metals increase from top to bottom in a group. Which metal is used for making for metal work? Copper is used for metal work because it easily workable, it resistance to corrosion। क्योंकि उसको जंग भी नहीं लगता और इसके साथ काम करना भी आसान है। वाई मैग्नीशियम इज़ हार्डर दैन सोडियम। मेटल हार्डनेस डिपेंड करती है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पे। मैग्नीशियम इज़ हार्डर दैन सोडियम बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड इन इट इज़ स्ट्रोंगर दैन सोडियम। क्योंकि उसका मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वाई कैल्शियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन मैग्नीशियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करैक्टर होता है ना मेटल का वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक साइज़ पे और आयनाइजेशन एनर्जी पे। जो कैल्शियम है ना उसका साइज़ लार्ज होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है मैग्नीशियम से। यही रीज़न है कि जो कैल्शियम है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है मैग्नीशियम के मुकाबले में। वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ लेस दैन मैग्नीशियम। जो सोडियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है सोडियम और मैग्नीशियम ना ये बिलोंग करते हैं सेम पीरियड से। तो जो मैग्नीशियम है वो प्रेजेंट नेक्स्ट टू सोडियम है इन सेम पीरियड मतलब थर्ड पीरियड में ये दोनों होते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम हैज़ स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी दैन सोडियम। तो उसका साइज़ स्मॉल होता है तो इसलिए वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो इसलिए उसकी कम होती है।
Why the ionization energy of sodium is more than potassium? The element having smallest atomic size and higher nuclear charge have high ionization energy. इसका साइज़ कम होगा, उसकी ionization energy ज़्यादा होगी. तो जो सोडियम है उसका साइज़ कम होता है और उसका न्यूक्लियर चार्ज उस पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम. तो डेट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है सोडियम की वो ज़्यादा होती है पोटाशियम से. जी ये थे क्वेश्चंस, कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर इसके वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस किए थे और जो रिमेनिंग रह गए थे वो इसमें डिस्कस किए हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. Thank you for watching my video. If you like my video then please subscribe my channel for more videos. If you want any topic related to chemistry, science, or then please ask me in comment section.